Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों और बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद औटी आपका साथी। आप जो कुछ कहें मुझे वो मुझे मंजूर है। मैं आज जब देखा कि क्या देखता हूँ, रंगा रेड्डी कोर्ट में, आज हैदराबाद के रंगा रेड्डी कोर्ट में, हैदराबाद में ही आता है ये कोर्ट, रंगा रेड्डी कोर्ट। आज जब देखा आपा वहाँ से निकले पेश होने के बाद, माशाल्लाह आपा ने एक बातें ऐसी कही, इनके जो प्रोसेस हैं, कानून जो प्रोसेस है, कानून के जो न्यायपालिका के, यानी इन्हें अपने पूरे होने के बाद मैं एक एक का एक एक पैसा दूंगी, सभी के पैसे दूंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ सोचने की, टेंशन लेने की बात नहीं है, कि आपा का कहना था। और माशाल्लाह मैं क्या देखता हूँ, मेरे भाई लोग इतने हिम्मत वाले भाई मेरे, जो देखा मैंने बैनर लेके, आपा की फ़ोटो का बैनर लेके प्रोटेस्ट करते हुए और कुछ चैनलों से बात करते हुए जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये होता है हौसला बढ़ाना, साथ देना और साथ मिलकर चलना। आपा का साथ और हीरा गोल्ड का विकास, सबका विकास, हम सबका विकास, हीरा गोल्ड कंपनी का विकास, हीरा गोल्ड कंपनी के मेंबरों का विकास, हम गरीबों का विकास और इन शैतानों का सर्वनाश, सत्यानाश, याजूज माजूज का और नकली वकीलों का सत्यानाश। तो मेरे भाई, मैंने जो देखा, मेरी माँ बहनें, कितनी औरतें, कितनी माँ बहनें मेरे रोड पे आ गए, इतने लोग आ गए और न्यूज़ चैनल हमारे भाई लिम्बरा वाले उनके सामने अपनी बातें रखने को लगे। इतना खुशी हुई दिल में, इतना अच्छा लगा और आपा की बातों से तो इतना अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब आपा अपने मुंह से खुद कह रही हैं, हमेशा कहती हैं, हमेशा यही बोलती हैं मैं सबको पैसा दूंगी, और आज आपा ने ये भी बोले जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक मैं दे नहीं सकती, यानी जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब तक इंशाल्लाह मैं सबका एक एक रुपया दूंगी। आपा के चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं है। और देखने की बात है, ये जो आपा ने बातें बोली हैं, ये शैतानों के मुंह पे एक तमाचा है। शैतानों के मुंह पे जो भी कुछ कहो वो है। याजूज माजूज और दो नकली वकील पर बड़ा तमाचा आपा ने मार दिए। और आप लोगों ने सबसे बड़ा काम किया है, जो प्रोटेस्ट करके वहाँ पर जो बैनर लेके प्रोटेस्ट करके दिखाया आप लोगों ने, और जितनी माँ बहनों ने रोड पे आए, मैं ऐसा कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग सभी लोग आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, चित्तूर, अपने तिरुपति, जहाँ भी कहीं आपा आते हैं तो उनका हौसला बढ़ाना आपका काम है। जिस तरह से हम लोगों ने मुंबई में करके दिखाया, जिस तरह से हम लोगों ने थाने में भी आके दिखाए, हम लोग ने जहाँ जहाँ आपा गई महाराष्ट्र में, वहाँ इतनी तादाद में लोग आए थे, माशाल्लाह आप लोग भी आए। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग इन गुंडों से, इन मवालियों से ना डरें, आप लोग इन शैतानों से ना डरें। ये याजूज ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी औकात कुछ भी नहीं है, ये गली का गुंडा और एक टपोरी है ये। इससे मैं कहता हूँ डरने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। सबसे बड़ा कानून होता है जब हम चाहें, अगर हम लोगों की ताकत, जनता की ताकत कहते हैं ना, अगर रोड पे आ जाए तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ता है। हमारी जनता की वो ताकत है मेरे भाइयों। हम लोग इतनी तादाद में, इतने लोग हमारे कंपनी से जुड़े हैं, 99.9% लोग हम लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद है, ये मुट्ठी भर भी नहीं है, ये उसमें से आधा % भी नहीं है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है इन गुंडों लोगों से, इन मवालियों से। इन्हें मैं तो कुछ समझता ही नहीं, मैं समझता हूँ कि गटर के कीड़े हैं। ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन गटर, इसीलिए हम गटर का कीड़ा कहते हैं इसे। हम इनके बाप से भी नहीं डरते। अरे हम तो वो है डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह से डरेंगे, जो दुनिया में भेजा है उसका ही सुनेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे। इन गद्दारों, इन हरामियों के रास्ते पे हम लोग नहीं चलने वाले, हम लोग इनकी बातों पे नहीं आने वाले। मैं मेरे भाइयों आप लोगों से
एक इंतजार करता हूँ, एक मिन्नतें करता हूँ। इसने जो बोला है, आप लोगों को भड़काया है पूरे देश से, कहता है कि हैदराबाद में आने के लिए, और कहता है कि प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट यानी रैली निकालना है। मेरे भाइयों, आप लोग ये गलती मत करना, अपने जेब का पैसा खर्चा करके और आप गलत कामों में जा रहे हैं। इसकी बातों में आके आप जो करने जा रहे हैं एफआईआर वगैरह, ये एकदम ही गलत है। मैं कहता हूँ ये ना करते हुए आप लोगों को अपने घर में सुकून से, आराम से आपा के आने का इंतजार करें। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने घर का ध्यान दें। आपा जब आएगी इंशाल्लाह एक एक रुपया मुझे भरोसा है कि आपा देगी, आपा जरूर देगी, और इनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। जो आज जिस तरह से रंगा रेड्डी कोर्ट के पास नज़दीक में जहाँ भी मेरी माँ बहनें रोड पे आई हैं, ये एक ज़बरदस्त याजूज माजूज और नकली वकीलों को ये तमाचा है। 2 नकली वकील, झोला छाप, सड़क छाप बोलूँ मैं इनको क्या बोलूँ, ये हम इनको वकील नहीं मानते। अगर ये वकील होते, रेपुटेशन इनकी होती तो अपनी इज्जत को बचाते। ना ये इन्वेस्टर हैं, ना ये कुछ भी हैं, ये लोग कुछ भी नहीं है। ये लोग खाली आपको वरगला कर अपने पैसे कमाने का जरिया बना लिए हैं। ये आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग मेरे भाइयों, इनके रैली में ना जाते हुए, इनके प्रोटेस्ट में ना जाते हुए, आप लोग अपने अपने घर में सुकून से रहें और ना ही एफआईआर करें, ना ही किधर जाएं। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कंपनी का मेंबर हूँ। मेरा फर्ज है आप लोगों को सही बताना, सच्चाई पे लाना। जितना आप एफआईआर करोगे उतनी ही तकलीफ आपको होगी। और मेरे भाइयों, ये खुद अमीन सोलकर साहब ने कहा है, ये 10 से 15 साल जाएंगे पैसे आने में। ये समझो बात को। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा घर में पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो जाओ करो एफआईआर। लेकिन मेरे भाई, हमारे पास तो खाने को भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बच्चों की फीस भरने को नहीं है, दवा दारू के इलाज के पैसे नहीं है, कहीं कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्यों ये पैसे को बर्बाद करेंगे वैसे फालतू रैली में जाके। तो मेरे भाइयों, इतनी मैं बात कहकर यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी बात कहकर मैं खुशी का इजहार करना चाहता था। जिस तरह से लोगों ने रोड पे आए, उसी तरह से हर बार जहाँ जहाँ आपा जाएगी, आपा का हौसला आपको बढ़ाना है, आपको साथ देना है, इन शैतानों को साथ नहीं देना है। वरना इन शैतानों को साथ दोगे तो अल्लाह तुमको भी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह तुमको बहुत हिसाब लेगा। इस आपा ने, डॉक्टर नौहरा शेख आपा ने दोनों हाथों से दिया है, कभी लिया नहीं है। ये सोचिए आप लोग को चलना है। जब जीएसटी लगी तो जीएसटी में तो ऊपर उतार चढ़ाव आया है और कई कंपनियां बंद हो गई हैं, कई लोग रास्ते पे आ गए हैं, कई लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। आज आपा अंदर है, आज आपा जेल भटक रही है, आज आपा स्टेट बाय स्टेट भटक रही है। क्यों? इन शैतानों की वजह से, इन याजूज माजूज और दोनों नकली वकीलों की वजह से इन लोगों ने आप लोगों को भड़काया, तो जाके आपा इधर से उधर भटकने का काम चालू हो गया। नहीं तो आप लोग नहीं करते तो ये नौबत नहीं आती थी, ना आपको आती थी ना मुझे आती थी, ना आपा को परेशानी, ना आपको परेशानी, ना मुझे परेशानी। तो हम आप लोग सभी लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपा आने के बाद हम सभी से बात करके, सभी से मिलकर मीटिंग करके इंशाल्लाह सब के सब अपने काम धंधे को लगेंगे, सबको सब खुशी मिलेगी, अपने अपनी खुशियाँ घर पे आएगी। इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।